हेलो रिटेलर्स। ये वीडियो स्पेशली मोबाइल रिटेल स्टोर के लिए है। ये एक कस्टमाइज सॉल्यूशन है कि आप टैली में आपके स्टोर्स एंड बैकएंड को कैसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। मोबाइल रिटेल शॉप के लिए टैली में जो सॉल्यूशंस है उसे हम स्टार्ट करते हैं सेल्स के थ्रू। आप यहाँ पर बायर का पूरा डिटेल डाल दीजिए, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, बर्थ डेट, एनिवर्सरी। आप सारी चीज़ डेटाबेस के लिए यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। देन कौन सा सेल्समैन ने सेल किया है, आपको सेल्समैन वाइज पूरा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, कौन सा सेल्समैन कितना सेल्स कर रहा है। सेल्स के टाइम आपको आईएमआई नंबर ही सिलेक्ट करना है, उससे ही बिल बन जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 129,999। इस पे कोई स्कीम है तो यस, इसके ऊपर एक है सेल आउट सपोर्ट 8,000 का, और अगर फाइनेंस पे अपग्रेड हो रहा है तो 6,000 है, अदरवाइज 12,000 नॉर्मली। तो 14,000 डिडक्ट करके आपको बिल बनाना है 115,999 का। देन मोड ऑफ पेमेंट पे आइए, फाइनेंस कितना हुआ है एंड बाकी का डाउन पेमेंट। फाइनेंस के अंदर में भी एक लोन समरी आपकी बन जाएगी कि कब फाइनेंस की ईएमआई होने वाली है, कितना अमाउंट होगा, कितने महीने तक होगा, एंड लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फाइनेंस कंपनी से कितना पैसा डिसबर्स होने वाला है। देन अगर कोई डाउन पेमेंट में एक्सचेंज है तो यस कीजिए। आप सेकेंड हैंड फ़ोन का भी पूरा ट्रैकिंग रख सकते हो कि ये फ़ोन किससे आया है, हमारे पास स्टॉक में कितना पीस अवेलेबल है। ये सारी चीज़ आपके लाइव इन्वेंट्री और अकाउंटिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, ये प्योर कस्टमाइज फील्ड है। देन जो मोड ऑफ पेमेंट में डाउन पेमेंट है वो सब आपने फिलअप किया है, एंड जैसे ही आप बिल सेव करते हैं, बिल का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आ जाता है। प्रोडक्ट की डिटेल, कस्टमर डिटेल, कौन से फाइनेंस पे हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेट्रा पूरा। जैसे ही आप बिल सेव करते हो, कस्टमर को एक बिल व्हाट्सएप पे चला जाता है, एक बिल का पीडीएफ, और आपके जो शॉप की कुछ डिटेल्स है, थैंक्स फॉर शॉपिंग, ग्रीटिंग्स, गूगल मैप पे अगर कुछ है, आपका रिव्यू, वो चीज़, एंड इंस्टाग्राम सोशल मीडिया लिंक आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो आपके हिसाब से कस्टमाइज। देन जो आपने बिल बनाया है उसके अगेंस्ट में आपकी रिसीट की एंट्री भी ऑटोमेटिक हो जाती है। इसमें आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, आपको अलग से एंट्री करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। देन हम आते हैं रिपोर्ट्स में। एक टैली में रिपोर्ट बन जाती है मोड ऑफ पेमेंट की, कि आपने आज के डेट में कौन से कस्टमर को, कौन से सेल्समैन ने फाइनेंस पे कितना अमाउंट हुआ है, एक्सचेंज कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, कार्ड, ऑनलाइन, कैश, टोटल। आपको एक डेली समरी मिल जाती है कि आज के दिन मोड ऑफ पेमेंट किस हिसाब से हुआ है, किस हिसाब से प्रोडक्ट सेल हुए हैं, और उसकी कुछ डिटेल्स, और ये रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। देन हम आते हैं सेल्स की रिपोर्ट की, आज के डेट में कौन से कस्टमर को, कौन से सेल्समैन ने क्या प्रोडक्ट सेल किया है, कौन सा आईएमआई नंबर सेल किया है, कौन से स्टोर ने क्या प्राइस में सेल किया और कौन से फाइनेंस पे हुआ है। आप यहाँ पर आईएमआई वाइज सारी चीज़ का फिल्टर लगा सकते हो, मंथली, वीकली, डेली बेसिस पे आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। साथ में आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सकते हैं, जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल मिल जाता है कि इसका एमओपी कितना है, नॉर्मली एमओपी से कितना डिस्काउंट किया है, परचेज कॉस्ट क्या था और कितना प्रॉफिट हुआ है, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, तो सेल और परचेज के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। और अगर इसमें कोई स्कीम्स है जो आपने कस्टमर को डिडक्ट किया है कस्टमर के ऑफर्स को, तो यहाँ पर आपको जो आपने पे आउट डाला था वो बता देगा। तो पे आउट को इन होने के बाद में आपका पे आउट प्रॉफिट के हिसाब से कितना प्रॉफिट होता है एक आईएमआई नंबर पे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर कोई भी फिल्टर लगा सकते हो, एक ही कस्टमर ने कितना परचेज किया है आपसे, एक ही फाइनेंस पर कितना सेल हुआ है, एक ही शॉप ने कितना सेल किया है, कौन से सेल्समैन का क्या परफॉर्मेंस है, कितना सेल हुआ है, नेक्स्ट आने वाले 1 या 2 दिन में कितना, किस पर्सन का बर्थडे है, वो लिस्ट, और रेंज भी आपको मिल जाती है लाइक 50,000 से 1 लाख के बीच में आपने किसको, 1,50,000 के बीच में किसको सेल किया है, तो वो सारे कस्टमर का डेटाबेस भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है फाइनेंस की रिपोर्ट, आज के डेट में कितना फाइनेंस हुआ है, कौन से कस्टमर को हुआ है, कौन से शॉप से हुआ है, कितनी फाइल लॉगिन हुई है, कौन से सेल्समैन ने की है, कौन से फाइनेंस पे, लोन आईडी क्या है, लोन डिटेल, डाउन पेमेंट, और मेन है कि कितना पैसा आना चाहिए। और अगर कोई आ जाता है तो रिसीट के थ्रू वो लिंक हो जाता है, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आ चुका है वही फाइल कौन सी है और जो नहीं आई है वही फाइल कौन सी है और इसके अमाउंट कितने होते हैं। ये सारी चीज़ों का ट्रैकिंग आप रख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएंगे। देन एक है सेल्स रिपोर्ट ब्रांड वाइज, जिसमें आप पूरी मंथली, वीकली, जैसा आपको एनालाइज करना है वो आप देख सकते हो कि कौन से ब्रांड का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है
अगर आपकी मल्टी स्टोर है तो आपको वो भी यहाँ पर सिंगल विंडो रिपोर्ट में मिल जाएगी कि कौन से स्टोर पे कौन से ब्रांड का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो क्वांटिटी प्लस वैल्यू, वैल्यू वो भी विद टैक्स, और इसमें कोई भी स्टॉक ट्रांसफर काउंट नहीं है। सेल किया था जो स्कीम का पैसा बनता है, जो आपने डाला था बिल में, वो सारी चीज़ की एक रिपोर्ट बन जाएगी कि आपने जो जो सेल किया है उसके अगेंस्ट में कितना रुपया आपका बन रहा है, जो अपग्रेड है, सेल आउट है, जो आपने बिल में कस्टमर को दिया है, वो सारी चीज़ें। देन हम आते हैं स्टॉक की रिपोर्ट पे। आपको एक एजिंग रिपोर्ट मिल जाती है कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कौन सा मॉडल, कौन सा आईएमआई नंबर, कौन से स्टोर पर है, कितनी क्वांटिटी, क्या डेट का परचेज है और कितने दिन से आपके पास स्टॉक में है। तो आपको एजिंग भी एक सिंगल विंडो में मिल जाता है, और आप यहाँ पर फिल्टर आउट भी कर सकते हो कि आपको कितने दिन पुराना स्टॉक देखना है, 90 डेज के ऊपर का स्टॉक, वो भी आपको मिल जाता है। और आप यहीं से व्हाट्सएप पे आपके जो सेल्स पर्सन है उनको आप भेज सकते हो यहीं से व्हाट्सएप पे। देन हम आते हैं एक रिपोर्ट पे। एज अ ओनर आपको एक रिपोर्ट पता चल जाती है कि आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट क्या है इसमें। मीन्स एक सिस्टम पे आपको ये पता चलता है कि आपका आउटस्टैंडिंग वर्सेस स्टॉक कितना है, आपका पेड स्टॉक कितना है, आपका अनपेड स्टॉक कितना है। जो आप माइनस में है मीन्स अनपेड है, और जो आपका प्लस में है वो पेड है। तो आपको एक एनालाइज मिल जाता है कि आपका स्टेटस क्या है एग्जैक्ट। देन एक सेकेंड हैंड का भी रिपोर्ट है, इसमें आपको पूरा स्टॉक मिल जाता है कि आपके पास कौन सा सेकेंड हैंड का स्टॉक अवेलेबल है, और ये आपका लाइव इन्वेंट्री में कहीं इफेक्ट नहीं होगी। देन एक रिपोर्ट है, अगर आपकी मल्टी स्टोर है तो आप एक सिंगल प्लेस पे देख सकते हो कि कौन सा ब्रांड, कौन से मॉडल, आपका कौन से स्टोर पे कितना कितना पीस अवेलेबल है। तो आप यहीं से स्टॉक मैनेज कर सकते हो कि कहाँ पर प्लस है, कहाँ माइनस है, आप स्टॉक एलोकेशन यहाँ से कर सकते हो। देन है एक स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट में अगर आपको फाइंड आउट करना है मेरा सिस्टम फिजिकल प्रॉपर है या नहीं, तो डेट, ब्रांड, स्टोर एंड सेव, मैंने कुछ कुछ आईएमआई नंबर पहले से डिफाइन कर दिए हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर स्कैन करना है जो आपके पास फिजिकल आईएमआई नंबर अवेलेबल है। जैसे ही आप सेव करते हैं तो आपको सिस्टम वर्सेस फिजिकल आपको पता चल जाता है कि जो मैच हो गया वो ग्रीन, जो रेड है मीन्स आपके पास फिजिकल है पर टैली में नहीं है, और जिस पे कलर नहीं है मीन्स आपके पास टैली में है पर फिजिकल नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ रिपोर्ट देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर स्टॉक वर्सेस फिजिकल, जो फिजिकल स्टॉक है वो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, और इसमें आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाता है, और ये रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भी आ जाती है। देन इसके बाद में एक और रिपोर्ट है, स्टॉक के लिए एक ऐप बनाया है हमने। आप आपके फोन पे ही चेक कर सकते हो आपके पास कौन से मॉडल कौन से स्टोर पे अवेलेबल है एंड उसके प्राइस क्या है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अगर आपको किसी कस्टमर का बिल सर्च करना है तो उसके लिए एक बिल सर्च रिपोर्ट भी बनी है। कोई भी कस्टमर का आप यहाँ पर बिल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, मेल आईएमआई नंबर, इतने तरीके से आप कस्टमर का बिल सर्च कर सकते हो। तो जो प्राइमरी फंक्शन है वो इसमें कवर हो चुका है। अब हम आते हैं इसका स्टैंडर्ड वर्जन पे। स्टैंडर्ड वर्जन मीन्स जो प्योर स्कीम्स के लिए कैसे काम होगी। तो अगर कोई स्कीम्स आती है, जैसे एक सेल आउट की स्कीम है कि 1 से लेकर 31 तक आपके पास सैमसंग की सेल आउट की स्कीम है, आपने सारे मॉडल चूज कर लिए हैं और इसके ऊपर कितना पे आउट आपको मिलने वाला है वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया। जैसे S24 अल्ट्रा, इसमें मुझे 8000 मिलेगा, मैंने यहाँ पर 8000 पुट कर दिया। ऐसे ही अगर कोई बैकएंड की स्कीम है तो वो भी आप डाल सकते हो कि जैसे वीवो के ऊपर एक स्कीम है मॉडल वाइज कि सो एंड सो डेट से सेल के ऊपर क्वांटिटी टारगेट या वैल्यू टारगेट है। देन उसके ऊपर वाई सीरीज के ऊपर ये सारे मॉडल अगर आप ये स्लैब करते हैं तो आपको इतना पैसा मिलने वाला है। ऐसे आपने सारे स्लैब डिफाइन कर लिए। और एक है जिसके अंदर पूरे वी सीरीज के ऊपर आप कितना भी करो तो आपको 1% मिलने वाला है। ये सारी स्कीम आप बैकएंड में डाल दीजिए और इसकी आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे मैंने एक मंथ चूज किया वीवो मोबाइल फोन के ऊपर, आपने जो स्कीम डाली थी ये पीरियड से ये पीरियड तक क्वांटिटी इतना है, इस स्कीम पे इतना पैसा बना है। इसमें वाई सीरीज का जो है आपको मॉडल, आईएमआई नंबर और कितना अमाउंट होता है,
एंड जो V40 सीरीज थे उसके ऊपर ये मॉडल ये IMEI नंबर पे इतना पैसा बनता है। ये आपकी स्कीम की पूरी समरी का पूरा वर्कआउट यहाँ पर मिल जाता है और ये पैसा आया नहीं आया वो भी आप यहाँ पर सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्राइस ड्रॉप पे। कोई एक मॉडल का प्राइस ड्रॉप हुआ है, उसको आपने सेलेक्ट कर दिया, देन प्राइस ड्रॉप, पोस्टिंग डेट कि आज प्राइस ड्रॉप हुआ है एंड कितना अमाउंट का हुआ है, ये आपको जस्ट पोस्ट करना है जब भी आपको पता चले। देन टैली में ही एक रिपोर्ट बन जाएगी कि आपको ये डेट को प्राइस ड्रॉप हुआ है, ये डेट का आपका परचेज है, कौन से स्टोर पे अभी वो स्टॉक अवेलेबल है, कौन सा IMEI नंबर पे विद टैक्स कितना लेना है, विदाउट टैक्स कितना लेना है, ये सारी चीज़ों का आपको रिपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से आपको पता भी चल जाता है कि वो पैसा आया है या नहीं आया है। आप प्राइमरी एंड स्टैंडर्ड के साथ में भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख एंड 75 लाख के अबव है मंथली, तो आपको डेफिनेटली प्राइमरी एंड स्टैंडर्ड दोनों क्लब करके आगे जाना चाहिए। अब हम आते हैं एकदम प्रीमियम वर्जन पे। एज अ ओनर आप चाहते हो आपका बिजनेस ऑटोमेटेड प्री डिफाइंड सिस्टमैटिक तरीके से रन हो, आपको मैन पावर पे भी डिपेंडेंसी न रखनी पड़े, आपका टाइम, पैसा, एनर्जी सारी चीज सेव हो, इसलिए ये प्रीमियम वर्जन है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जो आपको थोड़े ग्रो करने में हेल्प करेगी। हम स्टार्ट करते हैं एक ऐप के थ्रू। इस ऐप में स्टॉक के साथ ऑफर्स भी दिखते हैं जो हमें कस्टमर को क्या देना है, क्या इफेक्टिव प्राइस कराना है, वो सब चीज़ के लिए। मैंने एक मॉडल सर्च किया C65, इसका प्राइस कितना है, कौन से स्टोर पे कितनी क्वांटिटी है एंड इस पे ऑफर क्या है। इस पे 21 से लेकर 27 तक एक्टिवेशन एक सेल आउट है जो 300 रुपीज़ है। ऐसे ही आप सारे मॉडल्स का चेक कर सकते हैं। S24 अल्ट्रा 129,999 MOP है एंड इस पे ऑफर है सेल आउट 8000, इस पे अपग्रेड है 12,000, फाइनेंस पे अपग्रेड 6,000 एंड कार कैशबैक 12,000। ऐसे ही आप सारे ही ब्रांड का जो ऑफर्स है वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। आपके जो सेल्समैन हैं उनको सेल्स करने में आसानी हो जाती है, कस्टमर क्लोजिंग में आसानी हो जाती है और कोई भी ब्रांड का जो सेल्समैन है वो अदर ब्रांड को भी आसानी से सेल्स कर सकता है। अब हम आते हैं एक रिपोर्ट पे जो है NLC की रिपोर्ट। मुझे Realme की एक NLC जाननी है तो मैंने यहाँ पर एंटर किया, आज के डेट में कौन से मॉडल पे MOP क्या है, कस्टमर ऑफर क्या है, मुझे कितना डिडक्ट करके देना चाहिए, कोई अदर बैकएंड ऑफर है, वो बैकएंड मार्जिन हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाती है। आप एंटर करेंगे तो और डिटेल में मिल जाती है कि इस पे कोई एक्टिवेशन है ये पीरियड से ये पीरियड तक और कोई बैकएंड मार्जिन है तो वो चीज़ भी आपको मिल जाता है। टारगेट वर्सेस अचीवमेंट रिपोर्ट, आप प्री डिफाइंड टारगेट सेट कर सकते हो कि मुझे कौन से ब्रांड पे कितना टारगेट रखना है। टैली खुद आपको सेल्स के बेसिस पे बता देगा कि आपका अचीवमेंट कितना हुआ है। मैंने कुछ यहाँ पर डेटा इनपुट किया है। अब आप इसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि 1 से लेकर 31 तक आपने कोई टारगेट सेट किया है, उसका अचीवमेंट कितना हुआ है आज के डेट तक, उसमें डिफरेंस कितना है एंड कितना % अचीवमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ आप इसमें पता कर सकते हैं। आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि वो क्वांटिटी टारगेट है कि वैल्यू टारगेट, विद टैक्स करना है, विदाउट टैक्स करना है और वो वैल्यू भी एक्चुअल पे काउंट करनी है, DP पे या MOP पे। तो इससे आप पूरा टारगेट सेट कर सकते हो और आप स्टोर वाइज टारगेट, ब्रांड वाइज टारगेट और सेल्समैन वाइज टारगेट भी इसमें कर सकते हो। देन एक है, कोई सेल्समैन है जो ज्यादा डिस्काउंटिंग करता है, कोई स्टोर से ज्यादा डिस्काउंटिंग हो रहा है तो आप प्राइस को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे V40 है, इसका प्राइस है 36,999। अगर आप इसको कम में सेल करते हैं तो आपको एक OTP आता है, वो OTP देने पर ही बिल बनेगा, अदरवाइज बिल सेव नहीं होगा। डिस्काउंट OTP सो एंड सो, कौन से सेल्समैन ने बेचा है, वाउचर नंबर, डेट, कौन सा प्रोडक्ट है, उस पर डिस्काउंट है 499, इसका ब्लॉक रेट एंड सेलिंग प्राइस। आप ये OTP देंगे तो ही बिल सेव होगा, अदरवाइज बिल सेव नहीं होगा। तो यहाँ से आप प्राइसिंग का भी कंट्रोल कर सकते हो। देन एक है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे कोई बिल है जो आपने ऑलरेडी पुट बना दिया है 30,999 का, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, कोई भी बैकएंड से चेंज करते हैं तो वहां पर आपको एक रीजन देना पड़ता है एंड आपको एक OTP आएगा। आप ये OTP देते हैं
तो ही ये बिल एडिट होगा, अदरवाइज बिल एडिट नहीं होगा। और इसमें सारी डिटेल्स रहती है, ओल्ड अमाउंट, न्यू अमाउंट। ऐसे ही आप पूरी सिक्योरिटी, परचेज, सेल्स, रिसीट, पेमेंट सभी वाउचर में आप लगा सकते हो। देन एक है मल्टी स्टोर्स के लिए, जिसमें आप स्टॉक ट्रांसफर का काम भी इजीली कर सकते हो। मैंने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए जो मुझे ट्रांसफर करने हैं। ये डायरेक्टली उस स्टोर को लिंक नहीं होगा। फर्स्ट मुझे यहाँ से एंट्री पास करनी है कि मैं ये स्टॉक पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, पर ये वे गोडाउन के थ्रू जाता है। जब तक सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक उस गोडाउन में ऐड नहीं होता है। सो आपका रियल टाइम इन्वेंट्री भी परफेक्ट रहेगी, कभी प्लस माइनस नहीं होगी, और कौन सा सेल्समैन लेके जा रहा है ये भी आपको डिटेल मिल जाता है। नेक्स्ट एक फीचर है बारकोडिंग, जो कस्टमर के लिए एक रिचनेस फील देता है। आप अपनी शॉप का नाम, सेलिंग प्राइस, आप एमआरपी भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम केसी यानी कि परचेज पार्टी का नाम क्रिश कंप्यूटर, 0112 आपका परचेज डेट, 35519 आपका परचेज प्राइस, और 994 कस्टमर के कन्फ्यूजन के लिए। ये थोड़ा एक बेटर लुक आपको बारकोडिंग में मिल जाता है। ऐसे ही प्रीमियम में बहुत सारे फंक्शन हैं, आप कनेक्ट होइए, हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।